देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को समझ लीजिए पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन लगेगा कैसे हो तो बात की बात है। पहले तो वही था ना कि डिजिट देख लिया 730, ये नहीं दिखा उसमें लिखा क्या हुआ है, बोला से ये लिखा हुआ था, अरे हम कहीं ये लिखा हुआ था, हाँ हम कहीं ये हम जगह PM कर दिया। कभी कभी होता है जैसे चश्मा नहीं लगाइए हो, कभी कभी लिखो तो डिजिट जो है चेंज हो जाती है। जरा समझिएगा, एक फंक्शन दिया है x sin 1/y प्लस y sin 1/x। ये कब है? जब x इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x इंटू वाई 0 है तो ये आपका 0 है। ठीक है, तो शो करना है कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट किस पॉइंट पर? ओरिजिन पर, मतलब 0, 0 पर, बट द रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। x इंटू वाई 0 मतलब x और y कोई एक 0 होगा, दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, और x इंटू वाई 0 नहीं है, इसका मतलब x और y दोनों में 0 नहीं है। ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है बट रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो साइमल्टेनियस लिमिट और रिपीटेड लिमिट की हिंदी आती है आपको? कह क्या रहा है वो? साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है और रिपीटेड लिमिट क्या होती है? बोले अरे आप बता दो, पढ़ा तो आप रहे हो। देखो सोल्यूशन, साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब होता है x कामा वाई टेंडिंग टू 0, 0, मतलब आपको x और y को एक साथ 0, 0 कंसिडर करना है। ठीक है, और रिपीटेड लिमिट का मतलब होता है एक बार लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे चेक करना है और बाद में लिमिट y टेंडिंग टू 0 पे चेक करना है। रिपीटेड लिमिट मतलब x को पहले चेक करना है और फिर y पे चेक करना है। ठीक है, तो हम पहले x पे 0 करेंगे फिर y पे, पहले रिपीटेड का हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं फिर साइमल्टेनियस बताएंगे। क्योंकि साइमल्टेनियस को हम चेक करेंगे किस मेथड से? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही हो पाएगा। ये इतना टफ विदाउट टफ लगता है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से सेकेंड पार्ट, फॉर रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यानी y 0 नहीं है। ठीक है, y के बारे में नहीं कर रहे हैं। x टेंडिंग टू 0, x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। अब आप ये कह सकते हैं कि यहां तो x इंटू वाई, आप कह रहे हो यहां x 0 y 0 नहीं है। लिमिट जो होती है ना 0 पे तो चेक करते हैं ना, तो वो फंक्शन 0 पे हम नहीं चेक करते, 0 के इर्द गिर्द चेक करते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 0 पे जाके चेक करोगे तो कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो x टेंडिंग टू 0 हम यहां लेने जा रहे हैं, यानी कि y को फिलहाल यहां 0 कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, देखो अगर x को 0 आप करोगे, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? ये तो 0 आ जाएगी, 0 इंटू समथिंग। जब यहां करोगे तो y इंटू यहां पर एंगल क्या आने वाला है? इनफाइनाइट, यानी एंगल इनफाइनाइट आएगा। साइन का एंगल इनफाइनाइट, वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? नहीं, एंगल तो इनफाइनाइट होगा, चलिए मान लेते हैं, लेकिन वैल्यू क्या होगी? तो हम जानते हैं साइन का एंगल चाहे जो दारा सिंह हो, लेकिन उसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करेगी, कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, यानी इनटू एक डेफिनेट वैल्यू लाइन लाइज बिटवीन +-1, यही तो होगी ना वैल्यू। इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू आने वाली नहीं है। इट इज नॉट इम्प्लाइज नॉट ए फिक्स वैल्यू, नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू। ये फिक्स वैल्यू नहीं आने वाली है, और फिक्स वैल्यू ना आना मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गई बात? ये डज नॉट एग्जिस्ट, समझे? ये क्वेश्चन हो चुका है, अकेले के लिए हो चुका है। ये मैं रिपीटेड लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं। अब देखिए, हो गया। अब मैं दूसरा पार्ट से करता हूं, अब इसी में लिखता हूं। अब यहां पर आएगा y टेंडिंग टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 0। जब y टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये वाला स्टेप 0 हो जाएगा, ये यहां 0 आ जाएगा, इसको मान लो। यहां पर आएगा x इंटू ये वैल्यू आएगी डेफिनेट वैल्यू लाइन बिटवीन +1 to -1, यानी ये भी आपकी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, यानी लिमिट यहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में ये बात नहीं आई? तो ये तो पहला पार्ट, मतलब एक पार्ट हो गया जिसमें रिपीटेड लिमिट को दिखाना था कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में बात करता हूं। सावधान, ये रब करते हैं। साइमल्टेनियस लिमिट में पहले क्वेश्चन को पहचान लीजिए, फिर देखिए क्या कह रहा है। देखो, एक्चुअली में आपको जो दिया गया है
वो दिया गया लिमिट x कामा वाई टेंडिंग टू 0 कामा 0 एफ एक्स वाई, ये दिया है ना, और इसकी लिमिट की वैल्यू 0 लिखी हुई है। और इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, एल से, यानी एल यहां पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, x ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो आपको करना क्या है, मॉड लिखा जाता है मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये लिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड अंडर रूट इसके बीच की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। पीछे एक कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ था कि मॉड एक्स को जब वैल्यू निकालते हैं, जरूरत पड़ेगी ना आपको, मॉड एक्स का मतलब क्या लिखे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर। और अगर आपने इसमें रूट में एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस कर दिया तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, लेस देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, लेस देन डेल्टा के इक्वल है, यानी मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा हो गया। हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यूज करना है, और चूंकि इसके पहले हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं कि वहां इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां निकाल रहे हैं, अदरवाइज अभी से निकालते। एंड मॉड वाई को क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट वाई स्क्वायर। अगर मैं रूट में वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस कर दूं तो ये वैल्यू बड़ी हो जानी है, ये वैल्यू छोटी रहेगी। लेस आर इक्वल टू क्यों लगाया, हो सकता है एक्स स्क्वायर 0, ठीक है। ये चूंकि लेस देन डेल्टा है, लेस देन डेल्टा, यानी मॉड वाई इज लेस देन डेल्टा, यानी मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई इज लेस देन डेल्टा हुआ, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ कि मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, यही करना है ना। एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। अब हम ये एलएचएस लेके चल रहे हैं, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपने आप प्रूव कर देंगे। हमने बताया था कि एप्सिलॉन की वैल्यू आप डिसाइड करेंगे डेल्टा के टर्म में, ये हम जानते हैं, डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं एफ एक्स कामा वाई माइनस एल, एल यहां पर क्या है, 0, यानी कि आ गया मॉड एफ एक्स वाई क्या है, ये एक्स साइन 1 अपान वाई प्लस वाई साइन 1 अपान एक्स माइनस 0, ये तो आएगा। अब माइनस 0 है तो अगले स्टेप में ये 0 हट जाएगा, अगले स्टेप में रखना कर देना आप, तो यहां पर क्यों लिए मॉड लग जाएगा, ठीक है। तो इस मॉड को हटाएंगे तो मॉड हटेगा कैसे, तो हमने पढ़ा है कि मॉड ए प्लस बी करे और मॉड ए प्लस मॉड बी करिए तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बड़ी आने वाली है। मॉड ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, यानी इसको लिखेंगे लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स साइन 1 अपान वाई प्लस वाई साइन 1 अपान एक्स, ये मॉड हो गया, ठीक है। ये मॉड मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई का मॉड होता है अगर ए इंटू बी मॉड है तो ये मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाता है, यानी कि ये देखो ध्यान से, सावधान, यहां से आप देखोगे तो लेस आर इक्वल टू है, लेकिन इसके बाद देखो साइन कौन सा लगेगा, इक्वल टू लगेगा, यहां से लेस चलेगा, यहां से इक्वल टू लगेगा, तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1 अपान वाई प्लस मॉड वाई इंटू मॉड साइन 1 अपान एक्स। समझ में बात आ रही ना क्या कह रहे हैं, देखो ये याद रखिएगा, भी जरूरत पड़ेगी हमको। अब तो हमको लगता है एप्सिलॉन डेल्टा में क्वेश्चन कुछ पकड़ में आ रहा होगा, और यानी जितने क्वेश्चन आप पता वो पकड़ में आते होंगे, दूसरा कोई आता पकड़ नहीं आता क्वेश्चन। यानी इसको देखो हम जानते हैं एज साइन 1 अपान वाई इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड मॉड साइन 1 अपान एक्स इज आल्सो लेस आर इक्वल टू 1। तो जब इसको हटाओगे ना तो यहां साइन क्या लग जाएगा, लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और देखिए मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा है तो यहां डेल्टा हो जाएगा प्लस डेल्टा हो जाएगा, यहां साइन लेस लगेगा, लेस आर इक्वल टू लगेगा, लेस देन लगेगा, क्योंकि भाई मॉड एक्स लेस है ना, इक्वल टू वहां नहीं लगेगा, ठीक है। इसका मतलब आप कहां से लेके इसको चले थे, आप लेके चले थे मॉड एफ एक्स माइनस वाई माइनस एल इज लेस देन 2 डेल्टा आ गया, ठीक है।
हमने कहा ये क्या प्रूफ करना है, ये चीज एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, ये प्रूफ नहीं करना है, एप्सिलॉन है ये लेना है, लेकिन सिद्ध ही कर देना है कि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो आप इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, मॉड fx, y माइनस इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर 2 डेल्टा को आपने एप्सिलॉन माना है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 डेल्टा आएगा। मतलब एप्सिलॉन क्या चीज यहां पर है, 2 डेल्टा के बराबर है, ठीक है। और चूंकि डेल्टा बहुत, और डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया जाकर के। ये कभी कभी रिलेशन आता है कि इस केस में डेल्टा और, अच्छा सुनिए, ये जो डेल्टा आप लिखते हो ना, मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और मॉड fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये डेल्टा एप्सिलॉन के स्टैंडर्ड जो है इंडिकेशंस हैं। डेल्टा इन वैल्यू के लिए यूज करते हैं और एप्सिलॉन इस लिमिट के लिए यूज करते हैं। तो कभी कभी एप्सिलॉन डेल्टा में रिलेशन पूछते हैं कि आपने यहां पर डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन के टर्म में क्या ली है, तो हमने यहां एप्सिलॉन बाई 2 ली है। आगे चल के आपको रियल एनालिसिस पढ़ाई जाएगी, वहां बहुत सारे मॉड वाले पूरे कंसेप्ट हैं, तो वहां बहुत सारे एप्सिलॉन लेने पड़ते हैं। अब 6 बार लिखना है तो एप्सिलॉन बाई 6 प्लस एप्सिलॉन बाई 6 प्लस एप्सिलॉन बाई 6 बार ले लिया, और तीनों को जोड़ के क्या आ गया, 6 को जोड़ के एप्सिलॉन आ गया। हमारे कहीं पर 6 बार लिमिट को ऐड करना है, तो हर बार एप्सिलॉन बाई 6 ले लो, 6 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार से वहां देखेंगे आप। तो ये तरीका समझ में आया नहीं आया? बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्या, ठीक ही है। अब क्या बताएं, वो क्या कहते हैं, उखरी में मुंह डाला है तो छोटे की गिनती है, सब सुना है नहीं, कहावत ही नहीं सुनी है। छोड़ो, अच्छा करिए क्वेश्चन।